भाई आजकल सबको बॉडी बनानी है, लेकिन बॉडी बनाना इतना भी आसान नहीं। इतना आसान रहता तो मैं नहीं बना लेता। बॉडी बनाने के लिए चाहिए एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी और डाइट। अब अगर डाइट के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करो तो कम से कम 5,000 रुपए मांगेगा। अगर भाई ट्रेनर के पास भी जाओ ना तो ट्रेनर भी पैसे मांगता है। मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जुगाड़ मार के खुद का AI न्यूट्रिशनिस्ट तैयार किया जाए। तो हाँ, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए AI न्यूट्रिशनिस्ट। सो हमने यहाँ पे नो कोड N10 यूज किया हुआ है जो क्रिएट करेगा AI एजेंट्स को। सोचो आप एक जिम ट्रेनर हो और एक नया क्लाइंट आपके पास आता है। वो बोलता है सर मुझे डाइट चार्ट चाहिए। अब पहले क्या होता था, आपको खुद बैठना पड़ता था, चार्ट लिखना पड़ता था या किसी डाइटिशियन से बनवाना पड़ता था और उसमें टाइम भी लगता था और पैसे भी। लेकिन अब सीन बदल गया है। आप बस अपने क्लाइंट को एक लिंक भेजते हो व्हाट्सएप पे, क्लाइंट लिंक खोलता है और उसमें से सिंपल सा फॉर्म खुलता है जिसमें वो अपना नाम, एज, हाइट, BMI फिल करवाता है। फॉर्म सबमिट करते ही उसको व्हाट्सएप पे OTP आ जाएगा। वो OTP डाल के खुद को वेरीफाई कर लेगा। अब जैसे ही वो खुद को वेरीफाई कर लेगा तो आपका AI एजेंट काम करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर आप कोई शेफ हो जिसको आपको खुद की रेसिपी प्रमोट करनी है तो ये AI एजेंट उसी रेसिपी में से रेसिपीज उठाएगा और आपके क्लाइंट को डिटेल वीकली डाइट चार्ट भेजेगा जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर भी इंक्लूडेड होगा। अब आप सिर्फ एक लाइन बोलते हो, भाई डाइट प्लान मिल गया ना, अब बस पैसे दे दो। अब ये AI एजेंट आपको आपके हाइट, वेट, BMI, एज, इवन आपके क्यूजिन मतलब वेज या नॉन वेज के हिसाब से आपको खुद का वीकली डाइट प्लान देगा। अब बहुत लोगों का पर्पस होता है ना कि वेट लॉस करना या मसल गेन करना, वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा वर्कफ्लो है। वर्कफ्लो के अंदर ये आपको बस एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करोगे आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। अब जल्दी से मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ वर्कफ्लो रन होगा और वर्कफ्लो रन होते ही मुझे OTP भेजेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम OTP क्यों मांगा रहे हैं। बहुत टाइम क्या होता है ना कि लोग स्पैम करते, तो ये स्पैम से बचाने के लिए ये आपको OTP दे देगा। आपको सिंपली OTP कॉपी करना है और आपके फॉर्म में आपको यहाँ पे OTP सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करते ही अपना AI एजेंट काम स्टार्ट कर देगा। एज अ जिम ट्रेनर आपको इसी फॉर्म को आपके क्लाइंट के पास भेजना है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने प्रॉम्प्ट ऐसा डाला है ना कि हमने इंटरनेट से एक स्टैंडर्ड फ्लो बनाया है BMR के लिए। तो दिस इज़ नॉट इन्वेंटेड बाय मी, ये मैंने मेरे मन से नहीं बनाया है, ये हमने इंटरनेट से ही लिया है। मेन के लिए और वुमेन के लिए फॉर्मूला होता है, कितना कैलोरीज उनको लेना चाहिए दिन में, कितना फैट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूला में हमने ऐड की हुई है। अब अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो आपको 20% कैलोरी इंटेक ज़्यादा लेना पड़ता है और अगर वेट लॉस कर रहे हो तो -15% कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ती है। तो ये सारा कैलकुलेशंस मैंने इस प्रॉम्प्ट में दिया हुआ है। आप टेंशन मत लो, ये सारा प्रॉम्प्ट, ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मैंने डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, आप बस उसको कॉपी पेस्ट कर लो। अभी के लिए मैं चलता हूँ AI एजेंट के यहाँ पे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे गूगल का जेमिनी यूज़ किया हुआ है जो कि फ्री है। उसी के साथ हमने रेसिपी का डेटाबेस भी ऐड किया हुआ है। अब ये रेसिपी का डेटाबेस कैसे और कहाँ से लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये AI एजेंट किसके लिए बहुत अच्छा है, तो जो लोग लेट्स से कि अगर आप अगर आप एक जिम ट्रेनर हो और उसी के साथ आप आपकी रेसिपीज़ भी बेचना चाहते हो, आप हाई प्रोटीन वाली रेसिपीज़ बेचना चाहते हो या लो कार्ब वाली रेसिपीज़ बेचना चाहते हो, तो ये AI एजेंट आपको उस आदमी के BMI के रिपोर्ट के हिसाब से आपको एग्जैक्ट रेसिपी बना के देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो AI एजेंट अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले रेसिपी के डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, उसी के साथ गूगल के AI मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। अब ये मेरे को एग्जैक्ट वीकली प्लान बना के देगा। ये ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, इतना ही नहीं, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना टर्मरिक राइस ब्राउन विद गरम मसाला या टिक्का मसाला स्टफ पेपर्स, ये सारी रेसिपीज़ उसने रेसिपी के डेटाबेस से उठाई है। इसने कहीं से इंटरनेट से कुछ भी नहीं लिया है, बिकॉज वी वांट टू प्रमोट आवर रेसिपीज़, नॉट रेसिपीज़ फ्रॉम इंटरनेट। तो जैसे कि मैंने बताया ये AI एजेंट थोड़ा बड़ा है। अब इसमें जो रेसिपीज़ आप देख रहे हो वो एग्जैक्ट रेसिपी हमने कहीं से तो उठाई है, राइट? क्योंकि ये सारी रेसिपी हम खुद नहीं बना सकते, तो वी हैव 2 ऑप्शंस। इधर वी कैन गो टू वन ऑफ द वेबसाइट जहाँ से हम उसको स्क्रैप कर लेंगे या हम ChatGPT से बनाएंगे। अब क्या है ना कि हमें एग्जैक्ट इंडियन रेसिपीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया ना, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी। नेम ऑफ द वेबसाइट इज़ eatingwell.com। ये वेबसाइट में मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हाई प्रोटीन इंडियन डाइट दिया हुआ है। अगर आप किसी भी रेसिपी को खोलते हो, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका इंग्रेडिएंट्स भी दिया हुआ है, इसमें कितने न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो भी दिया हुआ है।
तो हम इसी वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे। तो अभी इस वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए मैं थोड़ा कोडिंग रिलेटेड बात करने वाला हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको उसका कुछ टेंशन नहीं लेना है। मैंने सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, आपको बस उसको उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सिंपल। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि मैंने इसको स्क्रैप कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा ये कार्ड है, ये पकड़ के चलो एक रेसिपी कार्ड हो गया, ये मेरे को नाम मिल गया। अब इस सारे नाम को, ये जितने रेसिपीज है, इन सारे रेसिपीज को एक्सेल शीट पे स्टोर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है इसका क्लास, तो हम सिंपली इसका क्लास उठा लेंगे। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले मेरे वर्कफ्लो के अंदर। तो वर्कफ्लो के अंदर जो पहला नोड आप देख रहे हो वो HTTP का नोड है। तो हमको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। बस प्लस वाले साइन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डालना है HTTP रिक्वेस्ट। इसको सिलेक्ट कर लोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको ये गेट मेथड ऐड करनी है। उसके बाद वापस वेबसाइट पे जाना है, ये वाला लिंक उठा लो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है यहाँ पे वो है इसके बाद का ये नोड। तो ये नोड मैंने ऐड किया है, इसको बोलते हैं HTML पार्सर नोड। यहाँ पे क्लिक करना है आपको दिख जाएगा HTML पार्सर नोड, राइट। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये नोड बेसिकली करता क्या है, तो HTML एक्सट्रैक्ट नोड ये आपके वेब पेज को पूरा स्क्रैप कर लेगा। स्क्रैप का मतलब क्या है, तो पूरे के पूरे HTML के कोड को उठाएगा और अपने वर्कफ्लो में लेके आएगा, ठीक है। उसके लिए हमने ये वाला एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे जो CSS सिलेक्टर है उसको समझते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर CSS की क्लासेस लिखी होती है। तो अभी क्या है ना, हमें ये जैसे कि ये एग्जांपल पकड़ के चलो, हमें भिंडी मसाला ये वाला रेसिपी का नाम चाहिए। तो इसका जो CSS सिलेक्टर है वो है कार्ड टाइटल टेक्स्ट, राइट। हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जिस फॉर्मेट में मैंने डाला है उसी फॉर्मेट में उसको पेस्ट कर लेंगे। अब अपने को क्या है ना, सिर्फ आर्टिकल मतलब उस रेसिपी का नाम नहीं चाहिए, उसी के साथ उस रेसिपी के अंदर की जो लिंक है, एक्चुअल लिंक, वो भी हमें चाहिए। तो ये लिंक जनरेट करने के लिए हमें लगेगा इसका क्लास। तो ये इसका सिलेक्टर हम उठाएंगे, जैसे कि पकड़ के चलो MNTL कार्ड लिस्ट आइटम्स, सेम हमने यहाँ पे उठाया है और यहाँ पे पटक दिया है, ठीक है। ये बहुत ईजी था। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको पूरा के पूरा वेब पेज उठाएगा और यहाँ पे लेके आएगा। हम उसके बाद यूज़ करेंगे स्प्लिट आउट वाला नोड। स्प्लिट आउट नोड क्या करेगा, इन सारे आर्टिकल्स को, सारे रेसिपी को अलग अलग कर देगा। अब जो रेसिपीज हमने अलग अलग किए उनको हम लूप में घुमाएंगे। अब आपको याद है हमने लिंक उठाया था, उसी लिंक का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है आर्टिकल लिंक, उसी लिंक का यूज़ करेंगे। और सिंपली लिंक का यूज़ करके हम एक एक आर्टिकल मतलब एक एक रेसिपी उठा लेंगे। इन रेसिपीज़ को उठा के वापस सेम चीज़ करनी है। इस रेसिपी को उठा के हमें उनका HTML पेज लगेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, ये इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूट्रिशन फैक्ट्स चाहिए, इसका नाम चाहिए। इसके लिए हम इस वेब पेज को भी स्क्रैप करने वाले हैं। जैसे ही आप ये वर्कफ्लो रन कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ रेसिपी का डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नोड में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम नोड कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया है रेसिपी का टाइटल और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम उनको डाइट देंगे। अब हम जाएंगे वापस हमारे वर्कफ्लो के अंदर। वर्कफ्लो के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया है फॉर्म सबमिशन। तो बेसिकली हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ता है। तो फॉर्म में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म में हमने ऐड किया है नेम, ऐड किया है एज, ऐड किया है BMI, उसी के साथ व्हाट्सएप का नंबर हम ऐड कर रहे हैं जिससे कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो। ये मतलब कोई भी आएगा और कोई भी उस लिंक पे आएगा और किसी का भी नंबर डाल देगा, दिस इज़ नॉट फेयर। आफ्टर दैट वी हैव एडेड जेंडर, हमने ऐड किया है क्यूजिन। बहुत लोगों का प्रेफरेंस होता है वेज नॉन वेज, तो इसलिए हमने वो ऐड किया हुआ है। उसके बाद पर्पज़, लोगों का पर्पज़ होता है मसल गेन या वेट लॉस, एज यू नो। ये मैंने ऐड किया है एक नोड जिसे हम बोल सकते हैं सेट नोड। आपको बस सिंपली यहाँ पे जाना है, प्लस पे साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप सेट डाल दोगे, यहाँ पे आपको सेट का नोड मिल जाएगा। तो ये नोड मैंने यूज़ क्यों किया है, तो ये बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग है। यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि लेट्स से जब भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो OTP जनरेट होगा।
लेकिन OTP जनरेट कैसे होगा, उसके लिए मैंने छोटा सा JS का कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड क्या करेगा, हर टाइम, जैसे कि अभी देखो, हर टाइम ये आपको नया ही कोड बना के देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हर टाइम ये नया कोड बना के देगा। इसका मैंने एक लॉजिक लिखा हुआ है। इसी के साथ मैंने ऐड किया हुआ है यूनिपाइल का HTTP रिक्वेस्ट नोड। अब लास्ट वाले ट्यूटोरियल में मैंने दिखाया था कि यूनिपाइल को यूज़ कैसे करते हैं। एक बार वापस दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली जाना है यूनिपाइल के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ये सारा UI दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है ना, सेंड अ मैसेज इन चैट, ये वाला API उठाना है। यहाँ पे सिंपली आप जाओ, आपका API यहाँ पे आपका एक्सेस टोकन बना लो, है ना। उसमें ऐड, देखो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की, जैसे क्रेडेंशियल्स मैंने ऐड किया है, उसका डोमेन ऐड किया हुआ है, उसी के साथ अकाउंट का ID भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये सब ऐड करने के बाद आपको ये कल मिल जाएगा। आपको सिंपली ये कल उठाना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से वापस जाना है आपके n8n के वर्कफ्लो के अंदर, और जब भी आप HTTP का नोड ऐड करोगे सिंपली वो कल आपको इंपोर्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे लास्ट वाले YouTube वीडियो में दिखाई थी, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट वाला जो नोड मैंने डाला है वो भी फॉर्म का ही नोड है। तो ये बेसिकली अगर आप आप जब ये फॉर्म में आप ये नोड ऐड करोगे तो उस नोड के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म पेज। नेक्स्ट फॉर्म पेज ये बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है यूज़र का इनपुट। तो इस चीज़ में मैंने एक लॉजिक लगाया है कि भाई आपका व्हाट्सएप का OTP डालो, राइट। जैसे ही OTP आ जाएगा तो यहाँ पे मैं इस OTP को तो जैसे ही आपको OTP आ जाएगा तो ये OTP मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, इसका स्टेट मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद मैंने ऐड किया हुआ है एडिट फील्ड। अब ये नोड क्यों मैंने ऐड किया है, इसका पीछे का रीज़न बताता हूँ। रीज़न सिंपल है कि होता क्या है ना कि जब ये API कॉल चलती है तो ये बेसिकली असिंक्रोनस रहती है, तो हम स्टेट मेंटेन नहीं कर पाते। ये थोड़ा कोडिंग रिलेटेड हो गया, लेकिन आप इसका टेंशन मत लो, मैं बस आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने वापस इसको एक फील्ड बनाई और उस फील्ड में चैट ID मैंने स्टोर किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इफ़ वाला नोड। सिंपली आपको जाना है यहाँ पे, वापस प्लस में जाना है, यहाँ पे आपको इफ़ डालना है, आपको यहाँ पे इफ़ वाला नोड दिख जाएगा। इस नोड में मैंने बेसिकली एक लॉजिक लगाया हुआ है कि जो OTP मेरा व्हाट्सएप से आ रहा है और जो OTP मैंने जनरेट किया है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है, इसी का मतलब वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, अदरवाइज यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला है कोडिंग वाला नोड। इस वाले नोड में मैं आपको बताऊंगा, आपको भी आपको इस वाले नोड में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने ये कोडिंग का सारा डॉक्यूमेंट में ऐड करके रखा है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो फॉर्म है n8n का, उसमें से सारी फील्ड्स ले लेगा और उस फील्ड को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट आपको एक AI एजेंट ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सिंपली प्लस पे जाना है, AI एजेंट लिखना है, यहाँ पे आपको AI एजेंट का नोड मिल जाएगा। AI एजेंट के नोड के साथ मैंने 3 चीज़ें और ऐड की है। ये तो अपना जो रेसिपी का DB था उसको एज अ टूल ऐड किया हुआ है। जेमिनी मैंने यूज़ किया बिकॉज मेरे को ये सस्ता करना था, मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे। उसी के साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड ऐड किया हुआ है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर। अब ये नोड क्या करता है मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, बहुत टाइम जब हम AI से कुछ जनरेट करते हैं तो AI हेलुसिनेट करता है। ही विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। उसके लिए हमें ये नोड यूज़ करना पड़ता है। ये नोड क्या होगा, तो जो भी आउटपुट जनरेट होगा AI से वो उसी स्ट्रक्चर में हमें एज इट इज़ वो आउटपुट देगा। आफ्टर दैट अब देखो, जब ये नोड रन होगा, रन होते ही ये अपने को 7 डेज़ का प्लान बना के देगा। लेकिन 7 डेज़ का प्लान जब ये बनाएगा तो ये इस वाले स्ट्रक्चर में रहेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेसिकली स्ट्रक्चर को रन करना पड़ेगा और उसको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी दिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट पे लेके आने के लिए मैंने कोड नोड ऐड किया हुआ है। तो ये बेसिकली कोड नोड क्या करता है, सारा इनपुट एज इट इज़ लेता है, उसको इटरेट करता है, इटरेट करके उसके फॉर्मेट में वो लेके आता है। तो एक बार मैं ये वर्कफ्लो वापस रन करके देखता हूँ। जैसे मैंने रन किया वर्कफ्लो, तो ये मेरे को फॉर्म से सारी चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद मैंने एक रैंडम OTP जनरेट कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे देखो
HTTP रिक्वेस्ट ऐड की हुई है, जहाँ पे मैंने यूनिपाइल का API URL डाला है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्म वाले नोड पे, जहाँ पे देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक फील्ड ऐड की है जो बोल रहा है कि भाई चेक योर व्हाट्सएप फॉर OTP। अगर आप अब यहाँ पे जाओगे तो ये क्लियरली बताता है कि वर्कफ्लो यहाँ पे रुक गया है। तो मैं जाऊँगा वापस मेरे फॉर्म पे। अब अगर मैं व्हाट्सएप पे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे OTP दिख जाएगा। सिंपली मैं OTP उठाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैं OTP सबमिट करता हूँ देखो तो यहाँ पे ये वर्कफ्लो रन होना स्टार्ट हो गया है। ये रेसिपी से डेटा उठा रहा है और ये काम करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर देखोगे ये जो कोड नोड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोड नोड बेसिकली क्या करेगा, सारा डेटा आएगा फॉर्म से और इसको ये वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको दे देगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हम स्प्लिट से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कोड यूज़ किया। उसके बाद देखो अभी AI एजेंट मेरा काम करना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने 2 प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रॉम्प्ट जो दिया हुआ है वो प्रॉम्प्ट है यूज़र की डिटेल्स। जो सारी डिटेल्स मुझे फॉर्म से मिल रही है तो वो डिटेल्स मैंने एज ए यूज़र प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। सेकंड वाला मैंने दिया हुआ है सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट पकड़ के चलो मोटा मोटा मैंने उसको बोला है कि भाई तेरा रोल क्या है, जो कुछ लेना है रेसिपी के DB से उठा ले। इनपुट मैंने क्या क्या दिए हैं, ये इनपुट बेसिकली उसको यूज़र के प्रॉम्प्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने लास्ट में समझाया था कि ये हमने कहीं से मन से नहीं उठाया है। वी हैव क्रिएटेड एग्जैक्ट फॉर्मूला विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो देखो जैसे ही मेरा वर्क फ्लो रन हो गया ना, तो हम जाएंगे स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर वाले नोड में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि इसको देखो इनपुट क्या मिला, इनपुट मिला इसको एज अ सिंपल ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो फिर उसने क्या किया, उसने उस स्कीमा के हिसाब से, मतलब उस एग्जैक्ट फॉर्मेट के हिसाब से उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो उसने 2-3 बार उसने शीट के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है। अब हम जाएंगे कोड वाले नोड में। अब ये बेसिकली क्या करता है, तो ये देखो ये मेरे को हमको एज ए इनपुट मिला, एज ए इनपुट मिला डाइट प्लान, जहाँ पे अगर आप इसको टेबल में देखोगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा, डे 1 ब्रेकफास्ट, रेसिपी का नाम, नोट, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बट हमको इस फॉर्मेट में चाहिए ही नहीं था, हमको इस फॉर्मेट में चाहिए था। अगर आप ये टेक्स्ट देखोगे तो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में हमें चाहिए था, जो कि हम व्हाट्सएप पे रेंडर कर पाए। जैसे मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, आपको देखो यहाँ पे देखो सेम वही फॉर्मेट में हमें चाहिए। इसके लिए हमने इस वाले कोड नोड को यूज़ किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे लूप लगाया, तो लूप क्या करेगा, 1 by 1 आपका डे लेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो डे 1 से लेके डे 7 तक हमने उसको लिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, डे 1 से उठाएगा उसी को, उसके लिए हमने यूज़ किया है यूनिपाइल। अब इसी के साथ आपको स्कीमा में जाना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट उठा के यहाँ पे पटक देना है, तो यही टेक्स्ट वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। अब बस आपको AI को बोलना है भाई डाइट दे दे, डाइट आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ आइडिया आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट में मेरे को आइडिया दे दो, तो मैं उसके लिए कोई एन वर्कफ्लो बना दूंगा। अगर आपको किसी भी नोड के बारे में कुछ जानना है या कहीं पे आप फंस गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो सिंपली कमेंट करो, मेरे को मैसेज करो। मेरे पोर्टफोलियो के लिंक भी आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।